बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं आज की पहली खबर। कारकुन की तनख्वाह में कटौती उसकी रजामंदी के बगैर नहीं की जा सकती। सऊदी वजारत इफरादी क़ुव्वत व समाजी बहबूद ने कहा है कि कारकुन की तनख्वाह में तब्दीली उसकी रजामंदी और तहरीरी मंजूरी के बगैर नहीं की जा सकती। वजारत ने यह वजाहत एक इदारे की जानिब से तनख्वाह कम करने पर एक मुलाजिम की शिकायत का जवाब देते हुए जारी की है। वजारत इफरादी क़ुव्वत के सरकारी अकाउंट पर एक मुलाजिम ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उसकी तनख्वाह पूछे बगैर कम कर दी गई है। सऊदी कानून इस हवाले से क्या कहता है? वजारत इफरादी क़ुव्वत ने इसका जवाब देते हुए कहा है कि किसी भी कारकुन की तनख्वाह उसकी तहरीरी मंजूरी और रजामंदी के बगैर तब्दील नहीं की जा सकती। अगर नाजायज बुनियाद पर किसी की मुलाजमत का मुआहदा खत्म कर दिया जाए तो मुतासरा शख्स उसके खिलाफ दावा दायर कर सकता है। वजारत इफरादी क़ुव्वत ने कारकुनान के मेहनताने में कटौती से मुतालिक सवाल का जवाब देते हुए कहा है कि गैर कानूनी बुनियाद पर किसी भी कारकुन के मेहनताने में कटौती खिलाफे कानून है। मालिल रसद ऐप के जरिए शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। सालाना छुट्टी पर कारकुन को तनख्वाह की अदायगी किस तरह? वजारत इफरादी को तो समाजी बहबूद ने कहा है कि सालाना छुट्टी के वक्त पूरी तनख्वाह अदा की जाती है जिसमें तमाम अलाउंसेस शामिल हों। वजारत इफरादी को से एक शख्स ने दरियाफ्त किया था कि क्या सालाना छुट्टी के हिसाब किताब में ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी शुमार किया जाएगा या सिर्फ बेसिक तनख्वाह और हाउस अलाउंस के हिसाब पर ही इक्तिफा किया जाएगा। वजारत इफरादी को की जानिब से सवाल का जवाब देते हुए कहा गया है कि सालाना छुट्टी की तनख्वाह हकीकी मेहनताने के मुताबिक शुमार की जाती है जिसमें तमाम अलाउंसेस शामिल किए जाते हैं। कानून मेहनत की दफा 2 में उजरत की जो तारीफ की गई है उसके मुताबिक ऐसा ही होगा। वजारत इफरादी क़ुव्वत ने औकात-ए-कार से मुतालिक अपनी वेबसाइट पर वाज़ेह किया है कि किसी भी मुलाजिम से एक दिन में 8 घंटे से ज्यादा ड्यूटी ऐसी सूरत में नहीं ली जा सकती जबकि योमिया की बुनियाद पर ड्यूटी ली जा रही हो, और अगर हफ्ते भर के हिसाब से ड्यूटी ली जा रही हो तो मजमूई तौर पर 48 घंटे से ज्यादा ड्यूटी नहीं ली जा सकती। वजारत का कहना है कि आजरों की जिम्मेदारी है कि वो औकात-ए-कार और आराम के वक्फे के हवाले से ड्यूटी का चार्ट तरतीब दें। इस हवाले से ख्याल रखें कि किसी भी कारकुन से मुसलसल 5 घंटे से ज्यादा ड्यूटी न ली जाए। ड्यूटी के दौरान आराम के वक्फे या नमाज और खाने के लिए कम अज कम आधे घंटे का वक्फा दिया जाना जरूरी है। किसी भी हालत में कारकुन को किसी एक जगह 12 घंटे से ज्यादा ड्यूटी पर नहीं रखा जा सकता। औकात-ए-कार के दौरान नमाज, खाने और आराम के वक्फे देना जरूरी है। आराम या नमाज और खाने के वक्फे के दौरान अजीर आजिर के कंट्रोल से बाहर होगा। आजिर इस दौरान अजीर को दफ्तर में रहने का पाबंद नहीं बना सकता। एक सवाल पूछा गया है कि मैं साए खास के इकामा पर हूँ, कफील का इंतकाल हो गया है, एक दूसरा शख्स मेरी कफालत लेना चाहता है। मालूम यह करना है कि साबिक कफील के इंतकाल के बाद कफालत तब्दील कराने के लिए क्या करना होगा। साए खास और घरेलू मुलाजमीन के इकामे के तमाम मामलात जवाजात से मुंसलिक हैं क्योंकि निजी मुलाजमीन जिन्हें अरबी में हमाला फर्दिया कहा जाता है उनके इकामा और दीगर मामलात में लेबर ऑफिस शामिल नहीं होता, इसलिए बराह रास्त महकमा पासपोर्ट जवाजात में ही मुकम्मल किए जाते हैं। आपके क्योंकि कफील का इंतकाल हो गया है और आप कफालत तब्दील कराना चाहते हैं, इसके लिए आपके कफील के वरसा में से कोई एक शख्स जो कानूनी तौर पर सरकारी मामलात की देखभाल के लिए तमाम वरसा की जानिब से कानूनी तौर पर मुकर्रर करदा हो, यानी उसके पास पावर ऑफ अटॉर्नी हो, वो जवाजात से ऑनलाइन वक्त हासिल करके मुकर्रर वक्त पर इदारे से रुजू करे जहां मुताल्लिका अफसर के सामने तनाजुल के लिए दरकार दस्तावेजात पर दस्तखत किए जाएंगे, जिसके बाद आपके तनाजुल की कार्रवाई मुकम्मल की जाएगी। इससे कबल नए कफील की जानिब से डिमांड लेटर भी तैयार होना चाहिए ताकि एक ही वक्त में तमाम काम मुकम्मल हो सकें। सवाल पूछा गया है कि इकामा एक्सपायर हो गया है, कंपनी के तमाम मामलात दुरुस्त हैं। मालूम ये करना है कि इकामा तजदीद कराए बगैर खुरूज नहाई वीज़ा हासिल किया जा सकता है। क्या इकामा के बगैर कानूनी तरीके से मुल्क से जा सकते हैं या नहीं? मुमलिकत में गैर मुल्कियों के लिए रिहायशी कवानीन के मुताबिक कोई भी शख्स जो वर्क वीज़े पर मुमलिकत में मुकीम हो उसके लिए लाजमी है कि इकामा की बर वक्त तजदीद को यकीनी बनाया जाए। इकामा की तजदीद में ताखीर पर जुर्माना होता है
जो पहली ताखीर पर 500 रियाल, दूसरी पर 1000 रियाल और तीसरी पर मुमलिकत से बेदखली की सजा होती है। जहां तक आपका सवाल है कि इकामा तजदीद कराए बगैर कानूनी तौर पर खुरूज निहाय हासिल कर सकते हैं, तो इस बारे में कानून में कोई गुंजाइश नहीं है। खुरूज निहाय लेने के लिए कारआमद इकामा होना लाजमी है। जब तक इकामा तजदीद नहीं होगा, खुरूज निहाय नहीं लग सकता। मस्जिदुल हरम और मस्जिद नबवी में 5 बरस से कम उम्र बच्चों को दाखिले की इजाज़त। सऊदी वज़ारत हज उम्रा ने मस्जिदुल हरम और मस्जिद नबवी में 5 बरस से कम उम्र के बच्चों को अपने वालिदैन और रिश्तेदारों के हमरा आने की इजाज़त दे दी है। अल सऊदिया चैनल से गुफ्तगू करते हुए तर्जुमान वज़ारत हज उम्रा इंजीनियर अशाम बिन अब्दुल मुनाम बिन सईद ने कहा है कि उम्रा इजाज़तनामे और रियाजुल जन्ना मस्जिद नबवी में नमाज के इजाज़तनामे कम से कम 5 बरस के बच्चों को जारी होंगे। ये पाबंदी मस्जिदुल हरम मक्का मुकरमा और मस्जिद नबवी मदीना मुनव्वरा की गुंजाइश को मद्देनजर रखकर लगाई गई है। तर्जुमान वज़ारत हज उम्रा ने मजीद कहा है कि अब जबकि नमाज की अदायगी के लिए मस्जिदुल हरम और मस्जिद नबवी में नमाज के इजाज़तनामों की पाबंदी खत्म कर दी गई है, ऐसी सूरत में उनके हमरा आने वाले बच्चों को मस्जिदुल हरम और मस्जिद नबवी में आने की इजाज़त होगी, क्योंकि नमाज के लिए इजाज़तनामे की शर्त खत्म कर दी गई है। याद रहे कि सऊदी अरब में कोरोना के हवाले से ज़वाबित में की जाने वाली नरमी और समाजी फासले की पाबंदी के खात्मे के बाद हरमैन शरीफेन में मुकम्मल गुंजाइश के साथ लोगों को आने की इजाज़त है। माह रमज़ान में उम्रा ज़ायरीन को मुनज़्ज़म रखने के लिए उम्रा परमिट का इजरा और बुकिंग का सिलसिला जारी है। रमज़ानुल मुबारक में उम्रा करने के ख्वाहिशमंद अफराद अभी से उम्रे की बुकिंग करा सकते हैं। सऊदी शहरी इंडिया समेत किन 15 ममालिक का सफर नहीं कर सकते। सऊदी महकमा पासपोर्ट ने कहा है कि सऊदी शहरी इंडिया समेत 15 ममालिक का सफर अब भी नहीं कर सकते हैं। महकमा पासपोर्ट ने ट्विटर अकाउंट पर मकामी शहरी के सवाल का जवाब देते हुए कहा है कि कोरोना वबा की वजह से सऊदियों पर 15 ममालिक के सफर पर पाबंदी लगाई गई थी। इनमें तुर्की, इंडिया, अफगानिस्तान, इंडोनेशिया, आर्मीनिया, लबनान, यमन, शाम, ईरान, डेमोक्रेटिक कांगो, लीबिया, बेलारूस, वियतनाम, सोमालिया और वेनेजुएला शामिल हैं। याद रहे कि सऊदी अरब ने 5 मार्च से कोरोना SOPs खत्म कर दी हैं। PCR टेस्ट, हाउस आइसोलेशन और होटल करंतना की पाबंदी भी खत्म कर दी गई है। महकमा पासपोर्ट का कहना है कि मुख्तलिफ किस्म के विजिट वीजों पर सऊदी अरब आने वालों के लिए जरूरी है कि वो मुमलिकत में कयाम के दौरानिए के हवाले से मेडिकल इंश्योरेंस कराएं, जिसमें कोरोना का इलाज शामिल हो। जद्दा के 12 मोहल्लों में इनेदाम की कार्रवाई ईद के बाद होगी। सऊदी अरब जद्दा में अल अजीजिया और बनी मालिक की कच्ची बस्तियों समेत 12 मोहल्लों में इनेदाम की कार्रवाई ईद के बाद की जाएगी। जद्दा में कच्ची बस्तियों के ऑपरेशन पर मामूर कमेटी ने बयान में कहा है कि रमजान के दौरान इनेदाम की कार्रवाई रोकी गई है। 12 मोहल्लों में इमारतों के इनेदाम की कार्रवाई का आगाज ईद के बाद शुरू किया जाएगा। कमेटी ने बयान में कहा है कि कच्ची बस्तियों के इनेदाम की कार्रवाई मुकर्रर प्रोग्राम के मुताबिक जारी है। इससे कबल 34 मोहल्लों के इनेदाम का निजामुल औकात जारी किया गया था। कमेटी का कहना है कि रमजान शुरू होने से कबल 22 मोहल्लों के इनेदाम का काम मुकम्मल किया जाएगा। रियाज में सऊदी शहरी गिरफ्तार, 28 किलोग्राम कात बरामद। सऊदी अरब में रियाज पुलिस ने सऊदी शहरी को गिरफ्तार करके 28 किलोग्राम कात यानी नशावर पत्ते बरामद किए हैं। अखबार 24 के मुताबिक रियाज पुलिस के तर्जुमान ने बयान में कहा है कि मकामी शहरी को इब्तिदाई कानूनी कार्रवाई के बाद मुताल्लिका इदारे के हवाले कर दिया गया है। गैर कानूनी तारकीन को सफर की सहूलत फराहम करने पर सऊदी शहरी गिरफ्तार। सऊदी अरब में असीर रीजन पुलिस के तर्जुमान ने कहा है कि अल शर्क सेक्टर की स्पेशल फोर्स ने इथोपिया और सोमालिया के 6 दरअंदाजों को सफर की सहूलत फराहम करने पर एक सऊदी शहरी को गिरफ्तार किया है। सरकारी खबर रसाई एजेंसी SPA के मुताबिक असीर पुलिस के तर्जुमान ने बताया कि मकामी शहरी के कब्जे से हथियार और कारतूस बरामद हुए हैं। सरहदी अमन कानून की खिलाफ वर्जी करने वाले 6 गैर मुल्कियों को खिलाफ कानून सफर की सहूलत फराहम की थी। तर्जुमान ने कहा है कि गैर कानूनी तारकीन को हिरासत में लेकर कानूनी कार्रवाई करने के बाद मुताल्लिका इदारे के हवाले कर दिया गया है, जबकि सऊदी शहरी को पब्लिक प्रोसिक्यूशन की तहवील में दिया गया है। पुलिस तर्जुमान ने इंतबाह किया है कि जो भी सरहदी अमन कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों को मुमलिकत में दाखिल होने या अंदरून मुल्क सफर की सहूलत फराहम करेगा, रिहाइश का बंदोबस्त करेगा या किसी भी सूरत में उनकी कोई मदद करेगा, इसे 15 बरस तक कैद और 10 लाख रियाल जुर्माने की सजा होगी। ट्रांसपोर्ट और मकान जब्त करने के साथ जराए अबलाग में तशहीर भी होगी।
حرم مکی میں عمرہ ظاہرین کے استقبال کی تیاریاں مکمل۔ حرمین شریفین انتظامیہ نے مملکت سمیت جی سی سی ممالک اسکولوں میں دوسرے سیمسٹر کے امتحانات کے بعد ہونے والی تعطیلات کے حوالے سے مطاف میں امن و امان کے انتظامات اور انتظامی سہولیات میں اضافہ کر دیا ہے۔ آج ویب سائٹ کے مطابق سیکرٹری امن و سلامتی و ہنگامی امور محمد بن حسن باتی نے کہا ہے کہ مسجد الحرم کے زائرین کی امن و سلامتی کے تحفظ اور انہیں خوش آمدید کہنے کے لیے پہلے سے اسپیشل اسکیم تیار کی گئی تھی۔ تمام زائرین کو خوش آمدید کہنے کے لیے جملہ تیاریاں مکمل کر لی ہیں۔ یہ تھیں اب تک کی عام خبریں۔ اب تمام احباب کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ۔ اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔